इस सुबह की बेला में मैं मिस्टर जे.एस. गिलबर्ट स्तुति और आराधना की ओर से आप लोगों को इस ईश्वर की हम्दो सना करने में आमंत्रित करता हूं। और मैं जानता हूं कि ईश्वर जो है हमें नाम ब नाम बरकतें देगा। स्तुति आराधना के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े लोगों को और छोटे छोटे तबके के लोगों को भी जोड़ दिया है, ताकि हम सब मिल के सुबह के बेला में और ईश्वर का पवित्र नाम लेकर उसकी हम्दो सना कर सकें, उसकी प्रेज में अच्छे अच्छे गाने गा सकें और अच्छी अच्छी जो है भाषण सुन सकें और उन भाषणों से अपनी ज़िंदगियों को एक नई दिशा दे सकें। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ईश्वर आने वाला है और हमें उसकी जो है उसके लिए तैयार होना है, ताकि हम उसके साथ जा सकें, आसमान पे रह सकें, हमेशा हमेशा ज़िंदगी पा सकें। मैं जो हूँ इस स्तुति आराधना में आपका हर एक मनुष्य का, हर एक इंसान का जो भी हमारा ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए है उसका जो है आमंत्रित करता हूँ और उसको ईश्वर की पनाह में लेता हूँ। ईश्वर हमको नाम ब नाम बरकत देगा और एक अच्छा इंसान बनाकर अपने साथ हमको हमेशा की ज़िंदगी देगा। परमेश्वर के मीठे, जलाली और पवित्र नाम में आप सभी का इस स्तुति और आराधना प्रार्थना सभा में स्वागत है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। खुदा मेरे बाप आसमानी, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे सच्चे ज़िंदा खुदावंद, आपके पाक हज़ूरी में अपने सिरों को झुका के आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया, कि आज हम अपने दिन की शुरुआत आपके पाक इज़्ज़त भरे और जलाली नाम के धन्यवाद के साथ शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रगुज़ार है बाप आसमानी कि आपने हमें ज़िंदों को ज़मीन पर सही सलामती से रखा, अच्छे से अच्छा खाने पीने को दिया। बाप आसमानी हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने पाक और गनी खजाने से पूरा किया। इस समय प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी, बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जो आज इस दिन को अपने ज़िंदगियों में नहीं देखने पाए, लेकिन आपने हमें ये मौका बख्शा। आपके शुक्रगुज़ार हैं। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आज जूम के द्वारा हमारे साथ उपस्थित हैं इस प्रार्थना सभा में। बाप आसमानी अपनी बरकतों का हाथ उन तमाम भाई बहनों के ऊपर रखिए, उन तमाम विश्वासियों के ऊपर रखिए। यदि हम में से कोई है जो बीमार है, उन तमाम को अपने शिफा भरे हाथों से छू के चंगाई बख्शिए बाप आसमानी। यदि कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है तो उनकी उन परेशानियों को दूर कीजिए, ताकि उनका विश्वास आप में और दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। बाप आसमानी प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, जब वो अपना संदेश हम सब में बांटते हैं बाप आसमानी, तो जो आत्मिक भोजन हम उससे ग्रहण करें वो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए पर्याप्त हो सके। प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी उन तमाम विश्वासीगण के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना सभा में जुड़े, हर एक को अपनी आशीषों से मालामाल कीजिए। हम में से हर एक आपकी नाम के लिए, आपकी आराधना के लिए खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को समर्पित कर सकें और जो आपकी पाक मर्जी है हमारी ज़िंदगियों के द्वारा पूरी हो सके। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं उन विश्वासीगणों के लिए जो बीमारी से जूझ रहे हैं बाप आसमानी। आप जानते हैं, हम से हर एक को अपने शिफा भरे हाथों से छुए, चंगाई बख्शिए, ताकि वो लोग भी इस प्रार्थना सभा में आगे हमारे साथ जुड़ सकें। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए बाप आसमानी इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होके, आमीन।
अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, यीशु ही नाम जिंदगी। हालेलुया, चश्मा बहता है, बहता जाएगा। हाँ, चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पीवे बच
जाएगा। यीशु मेरा बेटा पानी है, गोदी में बच जाएगा। यूरो एशिया में कॉकस क्षेत्र एक समृद्ध इतिहास रहा है। आर्मेनिया ईसाई धर्म को अपना आधिकारिक धर्म अपनाने वाला पहला देश था। हालांकि इस देश में ईसाई धर्म बहुत पहले पहुंच गया था। एडवेंटिस्ट चर्च की यहाँ एक छोटी उपस्थिति है। चर्च के विकास को जारी रखने के लिए वैश्विक मिशन ने शहरी केंद्रों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपरिवर्तित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। लोग एडवेंटिस्ट संदेश सीख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। आर्मेनिया में इस तरह के चर्च को स्थापित करने की उम्मीद की तलाश है। सालों पहले अल्बर्ट पूरी तरह से टूट गई थी जब उसकी बेटी हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी थी। वह एक ऊंची दीवार से गिर गई थी और डॉक्टर उसके ठीक होने को लेकर आशान्वित नहीं थे। ऐसा होने से पहले अल्बर्ट ने एडवेंटिस्ट कलीसिया के साथ बाइबल का अध्ययन शुरू किया था। यह नया दोस्त अल्बर्ट के साथ प्रार्थना करने के लिए नियमित रूप से हॉस्पिटल आता था। हॉस्पिटल की खिड़कियां खुली हुई थी और मैं अपनी बेटी की मदद के लिए परमेश्वर से भीख मांग रही थी। एक चमत्कार हुआ। खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई और अल्बर्ट जानती थी कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया है। यह एक राहत थी और वह उस चर्च जाना चाहती थी जहां उसका एडवेंटिस्ट दोस्त आराधना करता था। वहां उसे घर जैसा लगा और अब उसकी छोटी पोती भी उसके साथ आने लगी। अवश्य मैं हमेशा चाहती थी कि लोगों में ईश्वर जैसा व्यवहार हो। मैं ईश्वर से प्रेम करती हूँ। मैंने कई महान कार्य देखे हैं जिन्हें परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया है। होफांस कोई उपवाद नहीं है। वह अपने शहर के कई लोगों के साथ यीशु के प्रेम को साझा करता है। जैसे कि न्यून्स और उसके परिवार इस चर्च में होफांस के कारण आया था। वे 3 महीने से आ रहे हैं और अपने दिल को यीशु को समर्पित कर रहे हैं। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि अधिक से अधिक लोग चर्च में शामिल हो सकें और हम सब परमेश्वर के राज्य में जा सकें जब वो हमें घर ले जाएगा। कृपया प्रार्थना करें कि पूरे यूरोएशिया में रचनात्मक और समग्र मंत्रालयों के माध्यम से यीशु का पता चलेगा कि परमेश्वर वैश्विक मिशन ग्रंथों के माध्यम से अपना प्यार का प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। वैश्विक मिशन अग्रणी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। Hodinya baha rodanya landayan tertiriya Bhagwan re mojnya malkawa Jisu lakit gi tertiriya Bhagwan re Indo hodinya baha rodanya landayan tertiriya Bhagwan re mojnya malkawa Jisu lakit ki tertiriya Bhagwan re
गोगो ये चीतन धर्म कथा जोगिन दिस दोया बाबा ये चीतन लटू कुमानोत कटी को दो लड़को गोगो ये चीतन धर्म कथा जोगिन दिस दोया बाबा ये चीतन लटू कुमानोत कटी को दो लड़को दोहुडिन बाहारोड़न लांदायन तिरिया भगवान रे मोजन मलकावा जिसु लगीत की धरतिरिया भगवान रे साबती स्कूल ते चौगिन चला बंगिन ढीलस लिया ईसोरा काता चौगिन जहीरा गाती कुंजलायकोते साबती स्कूल ते चौगिन चला बंगिन ढीलस लिया ईसोरा काता जोगिन जहीरा गाती कुंजलायकोती इंदोहुडिन बाहारोड़न लांदायन तिरिया भगवान रे मोजन मलकावा जिसु लगीत की धरतिरिया भगवान रे दोहुडिन बाहारोड़न लांदायन धरतिरिया भगवान रे मोजन मलकावा जिसु लगीत की धरतिरिया भगवान रे इतिहास पहचान के लिए अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपना इतिहास नहीं जानते, आप किस परिवार से हैं नहीं जानते, तो आप कौन हैं? इस अंधेरी दुनिया में परमेश्वर के पास हमेशा गवाह रहा। उसके पास हमेशा वे लोग रहे जो उसके ज्ञान और वचन को संरक्षित किए हुए हैं। आइए अपने इतिहास को जानें और इस सफर को शुरू करें। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका पूरे दिल से अभिनंदन करती हूँ और प्रभु यीशु के नाम में, के पवित्र नाम में आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर और कितना सुखद ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर जो है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर सकते हैं। और अजीज़ों, जब हम मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहती है। आइए हम अपने
अध्ययन को शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक हमारे आज का ये इस 2021 का पहला त्रिमास है। पहला त्रिमास का जो आज का शीर्षक है वो है राष्ट्रों की इच्छा। ये 12वां पाठ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहूँगी मैं पास्टर भारती और पास्टर फ्रांसिस का भी स्वागत करना चाहूँगी, जो हमारे साथ आज हैं, हमारे पाठ को हमें पढ़ाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, दुआ में हम लोग अगुवाई मांगे परमेश्वर से। आइए दुआ करें पास्टर फ्रैंकलिन के साथ। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, ये समय है कि हम आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें। और विशेष करके हम तीनों अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने प्रियो को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जबकि हम सब मिलकर आज के सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आज के सब स्कूल पाठ को समझ सकें। हम सबके पाप और गुनाहों को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर अवसर है। अब हम अंतिम चरण में, हमारे लेसन इस क्वार्टर के, इस त्रिमास के अंतिम चरणों में हम पहुंच रहे हैं। और अभी तक हमने बहुत सी शिक्षाएं पाई हैं उद्धार पाने के लिए। यशायाह की किताब का हमने अध्ययन किया, जिसमें भविष्यवाणियाँ की गईं, और उसने हमें जो है उसके द्वारा हमने बहुत सी बातों को सीखा, चेतावनियों को, सावधानियों को, और हमारे पापों के बारे में जाना कि हमने क्या किया। और उसने जो भविष्यवाणियाँ दी वो सच साबित हुई। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, और अभी भी जो आगे की जो हमारे लिए भविष्यवाणियाँ हैं वो भी हमारे को जो है बहुत उत्साह करती हैं, प्रभावित करती है, हमारे जीवन में हमको बदलाव लाने का एक सुंदर अवसर देती हैं। इससे पहले कि हम अध्ययन में चले, मैं चाहती हूँ कि हम अपने आज की इस सुनहरी याद को पढ़ लें, याद वचन को, जो कि यशायाह की पुस्तक उसके 60वें अध्याय की 3री पद से लिया गया है। इस तरह लिखा है, इसमें आप लोग भी अपने बाइबल को खोल सकते हैं। यशायाह 60 उसका 3रा पद। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रभु के इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम लोग अब तक अपने बाइबल की शिक्षा के द्वारा हम लोग सीखते आए हैं। ख़ास जो हमारा मेन जो पॉइंट रहा है, जो हमारा जो सबसे मेन हमारा बाइबल का जो अध्ययन का जो मेन हिस्सा है वो ये है कि हम सब का उद्धार कैसे हो। प्रभु परमेश्वर जो इस दुनिया में पाप आ गया, वो चाहते हैं हम सबका उद्धार हो। शुरू से उनकी ये चाह है कि जो लोग हैं, जो उसके लोग हैं, जिनको प्रेम करता है, उनका उद्धार हो। परंतु हम लोग क्या हैं, जो अब इस दुनिया में रहते हैं, तो हम अपने कार्यों के द्वारा चाहते हैं कि अच्छे काम करें और जो है हमारा उद्धार हो जाएगा। परंतु हमारी बाइबल शिक्षा ये नहीं बताती। हमारे कर्मों के द्वारा अच्छे हम लोग इस योग्य हैं ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम इतने योग्य हैं कि हम उद्धार पा सकते हैं, परंतु हमारे कार्य ऐसे अच्छे नहीं हैं, इतने भले नहीं हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु जो प्रभु परमेश्वर के पुत्र है, जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला और एक नई आशा हम लोगों को दी, और उनके धार्मिकता के द्वारा जो है हम धर्मी हो सकते हैं। जो अपना जो वस्त्र धार्मिकता का जब वो हमें पहनाते हैं, अपने कार्यों के द्वारा जो उन्होंने कार्य किए इस दुनिया में रहते हुए, और आज जो परमेश्वर के सामने महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती करते हैं, तो हम भी जो है उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ पर उनके कामों पर, उनकी धार्मिकता पर भरोसा रखना है, और जो उनकी शिक्षाएं दी हैं उन पर चलना है। आइए इन्हीं बातों को, जो कि हमें यशायाह की पुस्तक हमें सिखाती है, 59 से लेके 61 अध्यायों में का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें हम सीखेंगे। आइए हम चलते हैं अपने अजीज़ मेहमानों के पास, वो हमें सिखाएंगे। आज रविवार के परिचय में हम चलते हैं, जो कि बहुत गहराई से इसका हम अध्ययन करेंगे। रविवार का शीर्षक इस प्रकार से है, पाप के प्रभाव। और मैं पास्टर भारती से जानना चाहूँगी कि वो बताएं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। यशायाह 58 अध्याय के 3रे पद का इसका क्या अर्थ है? यशायाह हमें क्या बताना चाहता है? जैसा आपने सवाल किया, हमारे दर्शकों के लिए भी ये प्रश्न हो सकता है कि हम जो हैं उपवास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर
वो हमारी तरफ नहीं देखता या हमारी सुधि नहीं लेता। या अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं लेकिन वो हमारी नहीं सुनता। हम जो हैं यहाँ यशायाह 18 अध्याय की 3 आयत में इस सवाल को रखा गया है, लेकिन उसी का जवाब यहाँ उसके अगले अध्याय 59 चैप्टर की पहली आयत में ही यहाँ उसका जो है उत्तर दिया गया है। और यहाँ लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। तो यहाँ परमेश्वर ने उसका जवाब दिया है अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर का हाथ जो है छोटा नहीं है कि उसका हाथ हम तक ना पहुंच सके या वो हमारा उद्धार ना कर सके। वो ऐसा बहरा नहीं है कि वो हमारी आवाज़ को ना सुन सके। वो उसके कान जो है वो हमेशा हमारी तरफ लगे रहते हैं, उसकी आँखें हमेशा हमारी तरफ जो है वो देखती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सवाल किया गया है कि परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, इसका जवाब जो है यहाँ परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर जो है वो हमसे दूर हो गया है। हमारे पाप के कारण परमेश्वर जो है वो हमसे अलग हट गया है, या पाप ने परमेश्वर को हमसे दूर कर दिया है। हमारे गुनाह के कारण परमेश्वर जो है उसकी उपस्थिति हमसे अलग हो गई है। हमारे अधर्म के कारण जो है उसके सामने हैं। हमारे जो अंधकार के काम हैं उनकी वजह से परमेश्वर हमसे जो है वो क्रोधित है। और यहाँ लिखा है कि इस वजह से परमेश्वर ने जो है पाप ने परमेश्वर को हमसे छुपा दिया है, हमसे अलग कर दिया है। और ख़ास बात जो हम उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 8 आयत में जो है ख़ास वहाँ से लिखा गया है कि जब गुनाह इस दुनिया में मनुष्य के द्वारा जो है हवा के द्वारा इस दुनिया में आया, तो गुनाह के आने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गईं। और ख़ास करके ये गुनाह जो है वो इंसान के और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी दीवार बन करके वो खड़ा हो गया। और इसलिए उत्पत्ति की किताब और 3 अध्याय की 8 आयत में लिखा है कि जब परमेश्वर उस बागे अदन में आदम और हवा को गुनाह करने के बाद मिलने के लिए आया, तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। तो पाप की वजह से हम जो हैं अपने आप को परमेश्वर से छुपा रहे हैं, और परमेश्वर जो है वो पाप की वजह से हमसे दूर हो गया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहीं नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि एक उम्मीद देना चाहता हूँ कि खुदा ने गुनाह आने के बाद ही इंसान के साथ वादा किया कि इस गुनाह की दीवार को मिटाने के लिए मैं अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजूँगा। और यीशु मसीह ने अपना जीवन दुनिया के तमाम लोगों के लिए उस गुनाह की दीवार को गिराने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। और आज हम अपने सच्चे मन के साथ, अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपने गुनाहों के साथ हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि प्रभु तू हमारे गुनाहों को धो करके पाक और साफ़ कर, और हम तेरे साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती आपके इतने अच्छे विचारों के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को बताएं। और सही है, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता जो है वो जो है पापी से घृणा नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है, उसे पाप पसंद नहीं। और उसी ने इसलिए यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पापियों को ढूंढने आया हूँ। जब वो इस दुनिया में आए तो पापियों को ढूंढने आए ताकि जो है वो परमेश्वर के पास उनको लेकर आ सके। आइए हम अपने सोमवार के अध्ययन में चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन से चाहती हूँ कि वो हमारे आज इस प्रश्न पर रोशनी डालें। आज का शीर्षक इस तरह कैसे है सोमवार का, क्षमा किसे मिलती है। पैसा आप बताइए हमारे दर्शकों को, क्या हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्या हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। और इससे पहले कि दर्शकों हम इसका जवाब आपको दें, हम यशायाह 59 में चलते हैं, और जहाँ पर कि यशायाह 59 में यशायाह नबी जो है वो पाप की समस्या का चित्रण कर रहा है।
और हमने जो है वो पाप के बारे में पहले भी अध्ययन कर लिया है कि भाई पाप जो है वो क्या है, और आज्ञा का ना मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना जो है वो पाप है। हमने ये भी सीखा है कि व्यवस्था जो है हमें पाप की पहचान कराती है, पर व्यवस्था हमको जो है वो बचा नहीं सकती है। फिर हमने ये भी सीखा था कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पर यहाँ पर जो है सोमवार के पाठ में एक सवाल आता है कि ये पाप किसने किया, पाप जो है वो किसने किया। अगर हम थोड़ा सा इसमें गहराई में जाएं तो यहाँ पर हमें जो है ये प्रतीत होगा, मालूम पड़ेगा कि भाई ये सवाल जो है एक तरीके से वो गलत सवाल है। वो इसलिए गलत है क्योंकि ये आगे जो है हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि पाप के बारे में जो है वो बाइबल हमें क्या बताती है। और इससे ये अच्छा होता कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि भाई पाप किसने किया, हम ये सवाल करते हैं कि भाई क्षमा जो है वो किसे मिली, जो कि आज के हमारे सोमवार के पाठ का जो है वो शीर्षक है। और जब हम बात करते हैं कि भाई पाप किसने किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 23वें पद में लिखता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कि पाप जो है वो नहीं किया। सब परमेश्वर को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के जो है हम सब ने क्या किया है, वो पाप किया है, और हम सब जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब ये सवाल उठता है कि अब जब हमने पाप कर लिया है तो हमें क्षमा की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि हमें और आपको परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को समुद्रों की तह तक लेकर जाऊंगा और मैं उसे कभी भी स्मरण नहीं करूंगा, कभी भी मैं जो है वो याद नहीं करूंगा। पर हमें जो है शर्त ये है कि हमें उसके पास जाना होगा, अपने पापों से, गुनाहों से, खताओं से जो है वो माफ़ी मांगना होगा। अब हम आपके सवाल पे आते हैं कि क्या हमारे अच्छे काम हमें उद्धार दिला सकते हैं, या हमारा जो है वो उद्धार हो सकता है। और हम देखते हैं कि बाइबल साफ साफ हमें बताती है, यशायाह उसके 64वें अध्याय के 6वें पद में, हमारे धर्म के काम या हमारे अच्छे काम जो है वो मैले चितलों कपड़ों के मानिंद है। इसका मतलब ये कि हमारे तो जिसको कि हम अच्छे कामों की परिभाषा देते हैं या परिभाषित करते हैं, वो अच्छे काम तो है नहीं, धर्म के काम तो वो है नहीं। तो अब जो है इसका मतलब साफ हो जाता है कि हमारे अच्छे काम जिसको कि हम समझते हैं वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, वो हमें जो है वो नहीं बचा सकता। अगर मुझे और आपको कोई बचा सकता है, मुझे और आपको कोई उद्धार दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार हमें दे सकता है। और हमें जो है उस पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा रखने की ज़रूरत है। अजीज़ों, हमारे अच्छे काम जिसको कि शायद हम सोचते हैं, हम कहते हैं, वो हमें किसी भी तरीके से जो है वो उद्धार हमको नहीं दिला सकते हैं। हमारे और आपके काम जो है वो हमें स्वर्ग राज जो है वो नहीं पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि व्यवस्था जो है हमें सिर्फ पाप की पहचान कराती है, व्यवस्था हमें जो है वो बचा नहीं सकती। हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, और उसका जो असीम अनुग्रह है वही जो है वो हमें बचा सकता है। तो इन चंद बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि हम सबों को क्षमा की ज़रूरत है, माफ़ी की ज़रूरत है, और उद्धार जो है हमारे कामों से हम अर्जित नहीं कर सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हमारे अच्छे काम, धर्म के काम जो है वो मैले गंदे कपड़े छितरों की जो है वो मानिंद है। अगर हमारा उद्धार हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही मैडम हो सकता है। शुक्रगुजार हैं पास्टर फ्रैंकलिन आपके लिए, इतने अच्छे विचारों के लिए। और हमारे पापों, हम लोग जो हैं दीनता के साथ पूरी मन से जब परमेश्वर के पास फिरते हैं तो उसके लिए द्वार खुला है कि वो हमें जो है हमारे पापों की माफ़ी देता है। कितनी अच्छी आशा हम लोगों के लिए है। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस प्रकार है, विश्वव्यापी अपील। मैं पास्टर भारती से चाहती हूँ कि हम सबको समझाएं परमेश्वर की विश्वव्यापी अपील या विनती क्या है। मिसेस भारती, जैसे अभी आपने याद वचन पढ़ा, यशायाह की किताब उसका 3 पद, मैं पहले आयत से इस अध्याय को पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं उसका जवाब जो है थोड़े से रूप में दिया गया है। और यहाँ लिखा है 60 अध्याय की 1, 2 और 3 आयत में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा
और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं और इनके ऊपर हम सोचते हैं तो यहाँ परमेश्वर ने जो है एक इंतजाम दुनिया के तमाम लोगों के लिए अपने लोगों के द्वारा यहाँ पर किया है कि परमेश्वर का प्रकाश जो है, जो उसको जानते हैं, जो उसको पहचानते हैं, वो उनके ऊपर जो है परमेश्वर की रोशनी जो है उनको मिल गई है। और भजन संहिता 119 अध्याय की 105 आयत में भी लिखा है कि तमाम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो उनके मार्ग के लिए दीपक, उनके रास्ते के लिए जो है वो रोशनी की तरह काम करता है। तो परमेश्वर का वचन दुनिया के तमाम मसीह लोगों तक जो है वो पहुंचाया गया है। और अब ये तमाम मसीह लोगों का जो है ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो लोग इस दुनिया में अंधियारे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो प्रकाश, वो रोशनी, वो वचन, वो शुभ संदेश, वो सुसमाचार तमाम मसीह लोगों के लिए साथ द्वारा जो है वो दुनिया के तमाम लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाए। और हम जो है वो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब इस दुनिया में प्रचार किया जा रहा है तो कितने लोग उसको स्वीकार करते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब लोग जो हैं उसको अपने जीवन में उसको जगह देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय की 3री आयत में जो है जब अब्राहम को चुना तो अब्राहम को जो है परमेश्वर ने ये वादा दिया कि तेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय की 3 आयत में लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो कि बकिया कलीसिया है, इस कलीसिया को परमेश्वर ने जो है वो चुना है। इस कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि इस रोशनी को लेकर के दुनिया के तमाम लोगों के बीच में जो है वो इस चर्च को जाना है, इस चर्च के हर एक व्यक्ति को जाना है, जिससे कि ये रोशनी दुनिया के तमाम लोगों के बीच में जो है वो पहुंचाई जा सके और दुनिया के हर एक व्यक्ति को जो है वो मौका मिल सके कि वो प्रभु को चाहे तो स्वीकार कर ले और चाहे उसको जो है वो उसका तिरस्कार कर दे। तो आज दुनिया के सामने जो है इस बकिया कलीसिया के द्वारा, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के द्वारा, और मैं कहूँगा कि दुनिया के तमाम मसीह लोगों के द्वारा ये शुभ संदेश इस अंधेरी दुनिया में आज के समय में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलाया जा रहा है, जिससे कि उन जगहों पर भी रोशनी चमक सके जहाँ पर अंधेरा है। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती आपके लिए, आपने इतने अच्छे वचनों को साझा करा और वाकई में हम सबको जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना सच्चा स्वीकार किया है अपने जीवन में सच्चाई के साथ, उनको बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम उनके एम्बेसडर हो। हम जा सकते हैं दुनिया में और लोगों को बता सकते हैं। हम सब प्रियो, आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, प्रभु के अनुकूल वर्ष। और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों को, हमारे दर्शकों को दें, हमें भी समझाएं हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम थोड़े देर में जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशा उसका 61वां अध्याय और उसका 2 पद, यहाँ पर यशा नबी जो है प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा और एक उद्धारकर्ता के रूप में जो है वो प्रेषित करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वही मसीहा है, अभिषिक्त मसीहा है, और जिसके बारे में जो है यशा नबी जो है वो बार बार मुझे और आपको क्या करता है, अपने वचनों के द्वारा याद दिलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसे विशेष वर्ष के बारे में बात हो रही है, जिसका कि हमने शीर्षक पढ़ा है कि प्रभु के अनुकूल वर्ष। अनुकूल मतलब एक अच्छा वर्ष। अगर हम इतिहास में जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस वर्ष के बारे में बात कर रहा है, और जिसको कि वो जुबली का वर्ष कहता है, जो कि वो एक 50 वर्ष की बात कर रहा है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है अपने लोगों से ये कहता है कि तुम जो है अब क्या है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। और अब जो है क्योंकि 50 वर्ष हम बना रहे हैं और तुम क्या है कि अपने पैतृक गांव या घर या अपनी भूमि को क्या कर सकते हो, तुम लौट सकते हो। इसका मतलब या इसका तात्पर्य ये होता है कि एक ऐसा समय था जहाँ पर कि इन्हीं लोगों को जो है किसी न किसी मजबूरी वश इनको अपनी भूमि या अपनी ज़मीन या फिर अपना घर बार छोड़कर जो है किसी की गुलामी जो है वो करना पड़ रहा था और इनकी ज़मीन, इनके घर जायदाद जो है वो किसी के अंडर में था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब परमेश्वर जो है उनको स्वतंत्र करने की बात कर रहा है, उनको आज़ाद करने की बात कर रहा है। और वो कहता है कि जब तुम ये जुबली वर्ष जब बनाते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने घर को, पैतृक घर को वापस जा सकते हो, तुम अपनी भूमि को क्या कर सकते हो, फिर से वापस ले सकते हो और अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस पर पूरा पूरा जो है वो अधिकार हो जाएगा। और कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इन चंद आयतों के द्वारा परमेश्वर जो है उनको पूरी तरीके से वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी देने की जो है वो बात कर रहा है। अब हम आपके सवाल पे आते हैं मैडम कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने सुसमाचार का काम जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अकेले से शुरुआत करी, उसके बाद 12 जुड़ गए, फिर 70 जुड़ गए, फिर 120 जुड़ गए और धीरे धीरे जो है वो संख्या बढ़ती चलेगी। आज हम आधुनिक इजरायली हैं, हमें ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है। अब चाहे हम बच्चे हों, जवान हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम कोई भी क्यों ना हो, हम सबों को जो है प्रभु परमेश्वर ने वरदान दिया है और हम सबों से जो है वो परमेश्वर कोई ना कोई आशा करता है। चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम अनपढ़ हो, चाहे हम किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो। और कभी कभी ये सवाल उठता है कि भाई मैं तो प्रचारक नहीं हूँ, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं है। पर अजीज़ों, मैं आप सबों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, सबों को बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम बाइबल लेके जो वो प्रचार करें। हम जो है जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी जिस किसी ओहदे पर हम काम करते हैं, वहाँ पर अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा हम लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो ला सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम यशायाह उसका 61वां अध्याय उसके पहले पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर जो है मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यशायाह नबी हम सबको एक खास काम के बारे में बताना मांग रहा है कि हम सब क्या कर सकते हैं। अब प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जिम्मेदारी हम सबों के ऊपर है और मैं और आप जो है जो कुछ भी हम प्रभु के लिए कर सकते हैं। अगर हम इब्रानियों 6:10 में जाएं तो वहाँ पर लिखता है कि अगर मैंने और आपने प्रभु के लिए छोटा सा छोटा काम किया है, परमेश्वर उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा अजहर, एक बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा तोहफा जो है वो देगा। और इसलिए आइए अजीज़ों, जो कुछ भी हम प्रभु के लिए कर सकते हैं हम क्या करें, करने की पूरी कोशिश करें। शुक्रगुजार हैं पास्टर फ्रैंकलिन आपके लिए इतने अच्छे संदेश के लिए कि बिल्कुल ठीक है कि प्रभु यीशु ने हमें जो है पाप की दास्ता से निकाला, हमें छुटकारा दिया और हमारा अब ये कर्तव्य बन जाता है कि जो हमारे लोग हैं उनको भी, जो दुखी हैं, खेदित मन के हैं, उनको शांति का और आशा का संदेश हम लोग सुनाएं। आइए हम जो है गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर भारती से चाहेंगे वो हमारे प्रश्न के विषय में अपने विचार दें। इसका शीर्षक है गुरुवार का हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन। और प्रश्न ये है कि हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन क्या है और वह कब पूरा होगा। पास्टर भारती आप बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम आपके सामने हैं और इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है इसको सीखें और सुने, क्योंकि यहाँ जो है ये प्रतिशोध के दिन के लिए यहाँ इसका जो जिक्र किया गया है। और जो पास्टर फ्रैंकलिन ने 61 अध्याय की पहली आयत पढ़ी, मैं दूसरी आयत और यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि यहोवा ने प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ। ये जो है दुनिया के तमाम मसीह लोगों को, तमाम कलीसियाओं को ये जो है जिम्मेदारी दी गई कि वो सुसमाचार का प्रचार करें और सुसमाचार के साथ ही साथ परमेश्वर के इस प्रतिशोध के दिन का भी प्रचार करें। केवल वहाँ सुसमाचार सुनाने तक ही हम सीमित ना रहें, बल्कि उनको हम आगे भी बताएं
कि अगर हम इसे सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए क्या प्रतिफल है, और अगर हम इस सुसमाचार को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं तो उसका क्या नतीजा जो है वो निकलेगा। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने 61 अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि ये परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन है, ये परमेश्वर के पलटा लेने का दिन है। और बाइबल जो इसको और दूसरे शब्दों में भी बताती है कि ये परमेश्वर के न्याय का दिन है, ये प्रभु का महान व भयानक दिन है, और ये परमेश्वर का इस दुनिया से अन्याय को जो है अन्याय मुक्त इस पृथ्वी को करने का दिन है। परमेश्वर का ये दिन इस पृथ्वी को पाप से शुद्ध करने का दिन है। ये परमेश्वर के दूसरे आगमन का जो है वो दिन है जो कि भविष्य में होगा। और इसके लिए यहाँ परमेश्वर जो है इस दिन में वो धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। परमेश्वर जो है वो गेहूं से जो ऊँट कटा रहे हैं गेहूं के बीच में उनको जो है वो अलग करेगा। और परमेश्वर जो है इस दिन अपनी भेड़ों को भेड़ियों से अलग करेगा। तो ये परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन, परमेश्वर के प्रतिफल का दिन, परमेश्वर के नतीजे का दिन और प्रभु के दिन के नाम से इसको जाना गया है। और ये जो है उस वक्त होगा कि जैसे आज हमें परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके सुसमाचार को दुनिया के तमाम लोगों के बीच में हम जो है सुनाते रहें, लेकिन उसकी एक समय सीमा है। समाचार सुनाने की भी एक समय सीमा है इस दुनिया के सामने कि एक दिन ऐसा आएगा कि समाचार सुनाना जो है, शुभ संदेश देना वो जो है बंद हो जाएगा। और उस वक्त जो है ये प्रभु के प्रतिशोध का दिन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन वो जो है उसका उदय होगा। और उस दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएगा। और मैं जैसे आपने पूछा कि ये कब होगा, बाइबल इसके बारे में हमें नहीं बताती है कि कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कौन सा वर्ष होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हालात जो है वो दिए गए हैं, कुछ ऐसा वातावरण जो है वो बताया गया है कि जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो जान लेना कि प्रभु का प्रतिशोध का दिन, प्रभु का आगमन जो है वो नज़दीक है। तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ कर के ये अपने कलीसिया के लोगों को, अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभु के वो प्रतिशोध का दिन, प्रभु का वो आगमन का दिन जो है वो बहुत नज़दीक है। इसलिए आज जो है तमाम कलीसियाँ, तमाम मसीह लोग जो हैं वो बिना समय गंवाए हुए इस शुभ संदेश को, इस खुशी के संदेश को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हर एक व्यक्ति को मौका मिल सके और वो प्रभु के प्रतिशोध के दिन से अपने आप को परमेश्वर की मदद से बचा सके। तो हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कि उस दिन में परमेश्वर जो है, परमेश्वर की तरफ से हमें इनाम मिल सके। और हम किस तरह से तैयार करें कि उसके ऊपर हम विश्वास करें, अपने गुनाहों को लेकर के उसके पास आएं और उससे सच्चे दिल से विनती करें कि प्रभु तू हमारे जीवन को धो करके पाक और साफ कर और हमें ताकत, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम तेरी नज़दीकी में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और जब तू आसमान के बादलों पर आए तो हम खड़े होकर के तेरा स्वागत कर सकें और तेरे साथ उस फल को, उस प्रतिफल को प्राप्त कर सकें जो तू हम तमाम को देना चाहता है, अपने विश्वासी लोगों को जो देना चाहता है। तो हम उस दिन के लिए जो है इंतज़ार में अपने जीवन को तैयार करें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती इतने अच्छे सुंदर विचारों के लिए। आइए हम अपने शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं मिसेस एलन जी वाइट प्रभु यीशु मसीह के बारे में किन विचारों को प्रस्तुत करती हैं। हम देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारे सेवेंथ एडवेंटिस्ट की नबिया हैं, शुक्रवार के पाठ में जो है वो 2 किताबों का जिक्र करती हैं। एक तो पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स हैं और एक डिज़ायर ऑफ एजेस जो कि युगों युगों की जो है वो चाह है, और पृष्ठ नंबर 236 से लेकर 243 तक।
और हम देखते हैं कि दोनों किताबों को जब अगर हम अध्ययन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के उन दिनों के बारे में बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे और कैसे वो उनके जीवन का काल वो 33.5 साल का था, पर जो 3.5 साल का जो सेवकाई का कार्यकाल था और उसमें जो है वो कैसे लोगों से मिले, कैसे लोगों की सेवा टहल करी, कैसे लोगों को परमेश्वर के उस वचनों के बारे में जो है वो बताया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों को बार बार जो है वो क्या करते थे, उन बातों के बारे में सिखाते थे, समझाते थे और उस स्वर्गीय घर के लिए क्या करते थे, वो तैयार करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि समय बीतता चला गया और जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, यीशु मसीह ने शुरुआत करी, फिर 12 हो गए, फिर 70 हो गए, फिर 120 हो गए और करते करते हम आज हमारी संख्या जो है वो बहुत जो है वो बढ़ गई। अब थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने भी हमको बताया है कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं और हमारे ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमको अंधकार के दलदल में से निकाला गया है, हमें स्वतंत्र किया गया है, हमें आज़ाद किया गया है। अब हमारा और आपका जो है ये फ़र्ज़ बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों तक पहुँचे कि जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, दलदल में हैं, गुनाह में हैं और ऐसे संसारिकता में हैं, और हम क्या करें, उनको बाहर निकालें और उनको जो है प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए क्या करें, हम तैयार करें। और देखते हैं कि हम अगर मत्ती 28 में हम जाएं तो वहाँ पर जो महान आदेश है ये हम सबों के लिए है। और जैसे कि मैंने थोड़ा सा मैं आपको पहले बताया था कि इब्रानी 6:10 में लिखता है कि अगर हमने प्रभु के लिए कोई छोटा काम भी किया है तो वो हमें एक बहुत बड़ा इनाम देगा, बहुत बड़ा जो है वो अजर जो है वो देगा। और समय ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि पास्टर भारती ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं उस न्याय के दिन को का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ? क्या मेरा परिवार तैयार है? क्या मेरे जो अपने लोग हैं, क्या मेरी कलीसियाएँ जो है वो इसके लिए तैयार हैं? अजीज़ों, अभी भी हमारे पास ये समय है, ये अनुग्रह का समय है। और जैसे पास्टर भारती ने ये बता दिया है कि एक उसकी समय सीमा है, वो उसका अनुग्रह जो है वो निरंतर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलेगा। परमेश्वर के अपने अनुग्रह की एक सीमा है और एक दायरा है, और हम देखते हैं कि जब वो समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद क्या है कि वो रहम का दरवाज़ा जो है, वो अनुग्रह का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाएगा। और फिर जो है, अगर मैं पापी हूँ मैं पापी ही बना रहूँगा, अगर मैं धर्मी हूँ तो मैं क्या करूँगा, धर्मी ही बना रहूँगा। पर परमेश्वर का वो जो अगापे प्रेम है, जो कि बार बार मुझे और आपको ये बताता है, सिखाता है, कायल करता है, और ये पूरे त्रिमास में हम जो है वही सीख रहे हैं कि मेरे लोगों को दिलासा दे। यशा नबी जो है मुझे और आपको जो है वो दिलासा देना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है, पर इसके लिए मुझे और आपको भी कुछ करने की ज़रूरत है। परमेश्वर तो अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे और आपको गले लगाना चाहता है, मुझे और आपको एम्ब्रेस करना चाहता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या मैं और आप उससे मिलने के लिए तैयार है? क्या हम अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप अपने उन पापों को छोड़ने के लिए जो है वो तैयार है? परमेश्वर के वचन में बार बार कहता है कि तू अब क्या कर, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू पाप ना कर। और अगर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ़ कर दिया, फिर उसी पाप में हम चले जाते हैं, दलदल में चले जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो बहुत दुखी होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मिसेस एलन जी वाइट जो है अपने लेखों में, किताबों में बार बार परमेश्वर के उस रहम के बारे में, अनुग्रह के बारे में जो है वो बताती है, और उसका वो अगापे प्रेम जिसके द्वारा उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह की दुनिया में भेज दिया, जिससे कि मैं और आपको क्या हो सके, एक नई ज़िंदगी जो है और वो स्वर्गीय घर मिल सके, जहाँ पर कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, इतने अच्छे सुंदर वचनों के लिए जो आपने हम लोगों को सिखाया, हमारे दर्शकों को। पास्टर फ्रैंकलिन, पास्टर भारती, आप दोनों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे विचार आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। और ये दर्शकों अजीज़ों, मैं बताना चाहती हूँ कि जो है हम लोगों को जो है जो भी हमने सीखा है अपने पवित्र पुस्तक के द्वारा, पूरी पुस्तक में उद्धार के विषय में बताया गया है। जब दास्ता में चले गए, पाप के गुनाह की दलदल में हम चले गए, पर जिन्होंने प्रभु यीशु को सच्चे मन से अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, उनका जो है बचाएगा, उन पर उसका अनुग्रह होगा और हम बचाए जाएंगे। और यही संदेश हमें जो है
हमारा अभिषेक किया गया है, हमें अंधकार से निकाला गया है ताकि हम दूसरों को ज्योति दें। और जो हैं हमें एक राजदूत ठहराया गया है। हमारे बाइबल बताती है कि हम राजदूत की तरह, एक याजक की तरह हम हैं, जिनको हम लोगों के पास जाएं, जो अंधेरे में है उनको एक रोशनी का, ज्योति का संदेश दें, प्रभु यीशु का संदेश दें। आप भी दें, आप भी अपने लोगों में। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाइबल के द्वारा, जैसे कि अच्छी शिक्षा है उसको तो साझा करें ही, परंतु हम अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा सबसे बड़ा नमूना उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए दिया, वही उसी नमूनों का अनुसरण करते हुए हम इस दुनिया में अपने जीवन को बिताएं। जैसा उन्होंने सिखाया इस दुनिया में चलना है हमें, अच्छा लोग प्यार के साथ दुनिया में लोगों को पास जाना है, उनकी मदद करनी है, उनकी भलाई करनी है, उनको शुभ संदेश और तसल्ली का जो हमें संदेश देना है, जो हमें नए यरूशलेम की तरफ ले चलता है, परमेश्वर की जो है नए स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करता है। आइए अजीज़ों, हम औरों को भी तैयार करें परमेश्वर के उस अनंत जीवन को पाने के लिए, और प्रभु यीशु ही हमें अपनी धार्मिकता के द्वारा उस वहाँ तक ले चल सकते हैं। आइए, ये मेरा विश्वास है कि आज का हमारा अध्ययन आपको अच्छा लगा होगा, आपने आशीष पाई होगी, और इसको आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हम सब के लिए जो है प्रार्थना। आइए दुआ करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अंधेरे से निकाला, दलदल से निकाला, और परमेश्वर तेरी रोशनी हमें से हर एक के जीवन पर चमकी। और आज परमेश्वर तूने यही जिम्मेदारी हमें से हर एक को दी है, अपने हर एक विश्वासी को दिए है कि इस रोशनी को जो हमारे जीवन में आई है उसको हम दूसरों के जीवन में भी लेकर के जा सकें। खुदामंद, तूने अपना निमंत्रण, अपना हाथ हमारे द्वारा उन लोगों की तरफ बढ़ा दिया है जो दलदल में फंसे हैं। परमेश्वर, हमारे द्वारा तूने अपनी रोशनी उन अंधेरी जगहों पर चमका दी है जहाँ खुदामंद घोर अंधेरा पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू उन लोगों के भी साथ हो जो दलदल में फंसे हैं, जो अंधकार में हैं, कि खुदामंद वो भी तेरे हाथ को थाम करके उस दलदल से निकल सकें, उस रोशनी को पहचान करके परमेश्वर वो भी अंधेरे से उजाले में आ सकें। तो हम तमाम को इस महान काम के लिए इस्तेमाल कर, और हम तमाम की अगुवाई कर। हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो प्रभु, और उनको भी ऐसी तौफीक दे, उनको भी ऐसी समझ दे कि वो तेरे नाम को, तेरे वचन को दूसरों को बांटने वाले हो सकें, जिससे कि गवाही हो और तेरे आगमन का दिन नज़दीक हो सके। प्रभु, तो हम तमाम को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरे जैसा है कोई
सदर्न एशिया डिवीजन में रहने वाले हर एक का अभिनंदन। एक अद्भुत समय में आज हम रह रहे हैं। लोग उत्तर पाने की खोज में लगे हैं और पहले से भी ज्यादा वो सत्य से परिपूर्ण 3 स्वर्गदूतों के संदेश तथा यीशु के शीघ्र आगमन के सुसमाचार को सुनने को आतुर हैं। हमारे पास आश्चर्यजनक अवसर है उन तक अभी पहुंचने का, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इन चुनौतीपूर्ण समयों में भी कलीसिया की सेवकाई के कार्य को वफादारी से अपने दसवांश के द्वारा कायम रखा। ये तो पावन निधि अहम है ही। परमेश्वर हमें मलाकी 3:8 में यह भी याद दिलाता है कि भेंट या दान भी इतनी ही आवश्यक है। एक शरीर की कल्पना कीजिए जिसकी हड्डियां दसवांश हैं और त्वचा या खाल भेंट या दान है। दोनों ही जरूरी है शरीर के ठीक से कार्य करने के लिए। दान परमेश्वर के द्वारा दिए गए दूत कर्म को आपके समाज, आपके देश तथा विश्व भर में आगे बढ़ाने में सहायता करता है। दसवांश तथा दान परमेश्वर की समुचित योजना अपनी मिशन को आज पूरा करने के लिए। भाइयों और बहनों, आज के असामान्य दौर में बहुत से चुनौतियों के साथ हमारा सामना हुआ है। समेत इसके कि सब्त के दिन अनेक जगहों में हम गिरजाघरों में नहीं मिल पा रहे हैं। हम न केवल एक साथ आराधना करने की संगति और अवसर से वंचित हैं, बल्कि अप्रत्याशित रूप से दान देने में भी। परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाने का और उसके मिशन की उन्नति के लिए दान एक महत्वपूर्ण तरीका है। इन चुनौतियों के समय में हमने मिशन दान में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी है, विशेषकर सब्त स्कूल और 13वीं सब्त के दानों में जो विश्व में परमेश्वर के काम को सक्षम बनाते हैं। आपके किसी एक प्रकार का दान अथवा कोई विशिष्ट दान की योजना में मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के साथ साझेदारी करें। केवल अपने दशवांश लौटाकर ही नहीं, बल्कि विश्वास पूर्वक नियमित तौर पर व्यवस्थित ढंग से, उदारता से, हृदय से दुनिया की जरूरतों के साथ अपने को जोड़कर। आपकी विश्वासता के लिए शुक्रिया। पवित्र शास्त्र के प्रतिज्ञा को स्मरण करें, जो उदारता से बोता है उदारता से काटता भी है। हेलो सदर्न एशिया के समस्त भाइयों एवं बहनों, कितने अद्भुत समय में हम रह रहे हैं। कितनी अविश्वसनीय बात है कि हम अपने समुदाय तक पहुंच रहे हैं, देशों और दुनिया को प्रभु के काम के लिए। जबकि लोग एक मजबूत चीज पर निर्भर होना चाहते हैं, ऐसे परेशानी एवं अविश्वसनीय समय में हमारे पास कितना अच्छा सुअवसर है। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है और दुनिया तक उसके संदेश को पहुंचाना है। और जैसे कि हमने अभी सुना है, और एक अत्यंत जरूरी बात जो कि परमेश्वर के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और ये मसीह के साथ हिस्सेदार बनकर किया जा सकता है। हमें सिर्फ अपना दशवांश वफादारी से ही नहीं, पर अपना व्यवस्थित दान भी प्रभु के काम के लिए देना जरूरी है, जो मिशन आउटरीच को चला सके। हमारे डिवीजन में हम एक दान देने के तरीके को अपनाते हैं और लोगों को उत्साहित देने के लिए करते हैं, और वे इन माध्यमों से अपने अपने क्षेत्रों में दान दे सकें। इलेक्ट्रॉनिक एप्स के द्वारा, adventistgiving.org के द्वारा, बिलिंग चेक्स या फिर व्यक्तिगत रूप में जाकर भी दिया जा सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप अपना दान परमेश्वर को देते हैं एक सुंदर एवं उदार दिल से। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो कि उसने हमें ये समय दिया है कि हम सब उसके घर में आके उसके नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। मैं आप सभी को, जितने भी उसके घर में बैठे हुए हैं और जो भी ऑनलाइन जो है
परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप सभी को सुबह का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ सब्त का मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जो मैंने विषय चुना है वो है कि मैं एक बात जानता हूं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 9वां चैप्टर देखें, उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब देख सकता हूँ। अगर हम यूहन्ना की किताब देखें तो वहाँ हमें पता चलता है कि यूहन्ना ने कुछ जो है खुदावंद यीशु मसीह के आश्चर्य काम जो है उसने अपनी इस बुक में लिखे हैं। जैसे पहला जो है वो है पानी जो है उसको दाखरा में बदलना। ये हम दूसरा चैप्टर उसकी दूसरे चैप्टर में देखते हैं और उसकी 1 से लेके 11वें पद तक। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक राजा का जो कर्मचारी था उसके बेटे को खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ठीक किया। इसके बारे में हम देखते हैं यूहन्ना 4 और उसका 43 से लेकर 54 आज तक। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पैरालाइज्ड आदमी था जो 38 साल से खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जो ठीक किया। उसके बाद हम एक और जो है आश्चर्य काम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से उनको खाना खिलाया और 12 टोकरियां जो थी वो खाने की बच गई। ये हम यूहन्ना 6 में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी जो कि जन्म से अंधा था, वो यूहन्ना 9 में हम देखते हैं जन्म से अंधा था और खुदा ने उसको ठीक किया। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 11 में खुदावंद यीशु मसीह ने लाजरस को जो मर गया था उसको जिंदा किया। अजीजों, सिर्फ इतने ही चमत्कार खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं किए, बहुत सारे किए, लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है उसने ये 5 चमत्कार जो थे खुदावंद यीशु मसीह के उसने जे लिए। क्यों इतने सिर्फ लिए, बाकी जो क्यों नहीं लिए? अगर हम यूहन्ना 20 और उसके 31 पद में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 20 और उसका 31वां पद, जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाल सकता है। यहाँ लिखा हुआ, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ देखते हैं लिखा कि ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम जो है मसीह यीशु के पर विश्वास करो। कौन लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के जब इन चमत्कारों को देखते हैं तो कौन लोग जो हैं मसीह यीशु के पर विश्वास करेंगे? पहला, वो लोग मसीह यीशु के पर विश्वास करेंगे जिन्होंने चमत्कार का अनुभव किया है। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 9 में और उसके 38वें आयत में यहाँ लिखा हो कि वो अंधा जो जन्म से अंधा था और जब वो ठीक हो गया, चमत्कार का उसने अनुभव किया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने ये कहा, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने चमत्कार होते हुए देखा है।
जिन्होंने चमत्कार होते हुए देखा। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शिष्य जो थे, जब वो काना गलील में थे और खुदा यीशु मसीह ने पानी से दाखरस जब बनाया, चेले जो उसके शिष्य जो वहाँ थे, और उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं। तीसरे लोग वो हैं जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जिन्होंने उसके चमत्कारों के बारे में सुना। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यहाँ में पता चलता है यूहन्ना 4 उसके 47 में पद में, तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा का एक कर्मचारी जो था, जिसका बेटा जो था वो बिल्कुल मरने वाला था, और उसने ये चमत्कार जो उसने देखा था कि कैसे सुना था कि कैसे जो है खुदा यीशु मसीह ने पानी से जो है दाखरस बनाया। और जब उसको पता चला कि मसीह यीशु जो है कफरनहूम में आ रहे हैं, तो वो उससे मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है वो मरने पर है, और मेरे आओ और उन्हें ठीक करो। उसने ये सुना था। चौथी बात, वो लोग जो उसके चमत्कारों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, और जैसे कि हम जो उसके चमत्कार को पढ़ा है, जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और पांचवी बात जो है, वो लोग जो उसके चमत्कारों के बारे में परमेश्वर के नाम की जो है गवाही देते हैं, उसके नाम की जो गवाही देते हैं। जैसे ये अंधा आदमी जिसने जो जन्म से अंधा था और खुदा यीशु मसीह ने उसे ठीक किया, और उसके नाम की जो है उसने गवाही दी, और उसने कहा कि मैं मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, और खास करके ये जो आदमी था जो जन्म से ही अंधा था, उसको नहीं ये पता था कि ये दुनिया जो कैसी है, उसने कभी कुछ देखा नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि ये पेड़ जो है उनका क्या रंग है, पक्षी जो वो कैसे हैं, यहाँ तक कि उसको तो अपने माँ बाप जो उनका भी पता नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। बिल्कुल उसके लिए सिर्फ अंधेरा था, आवाज़ सुन के ही वो पहचानता था। लेकिन जब वो उसने देखा तो उसके नाम की जो उसने गवाही दी। और अगर हम देखें कि ये जो चमत्कार हुआ, तो ये सिर्फ 2 आयतों में एक छोटा सा जो उसके बारे में ही हम देखते हैं, सिर्फ 2 आयतें जो है उसमें हम देखते हैं। उसके 6 और 7वें पद में यहाँ लिखा हुआ है, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी छानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा स्लो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। छोटा सा सिर्फ 2 आयतों में ये करामात, ये चमत्कार जो है बताया गया है, छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज को जो दिखाता है। वो आदमी जो अंधा था, जिसने कभी भी इस दुनिया में किसी चीज को नहीं देखा था, और वो उसको देखता है, और जब वो देखता है तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसको एक नया जीवन जो मिला, उसको एक नया जीवन जो मिला। पहले उसका जीवन जो अंधेरा था, लेकिन अब जो वो हर चीज जो देख सकता था। अजीजों, कैसे हुआ? उसने खुदा यीशु मसीह के जो मसीह ने कहा वो उसने किया। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जाओ और स्लो के कुंड में जाकर अपनी आंखों को धो लो। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है
कि उसने जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा वैसे ही उसने किया। वो गया और जाके सलो के कुंड में अपनी आंखों को धो लिया, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो देखने लग गया। उसका जीवन जो था वो एकदम बदल गया। जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने जो समर्पित कर देते हैं, खुदावंद खुदा जो हमारे जीवन को जो बदल देता है, हम देखते हैं कि फिर वो वहां से आता है। जब वो देखने लगता है तो वहां से आता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ मसीह वहां नहीं थे, उन्होंने मसीह को वहां नहीं देखा, लेकिन वो लोग जो ये देखना चाहते थे कि क्या होता है, वो आया और उनको आकर उसने गवाही दी और ये बताया कि मैं अब देख सकता हूं, मैं अब देख सकता हूं। अजीजों, जब हमारे साथ कुछ खुदा का अनुभव होता है, जब हमें पता चलता है कि खुदा ने हमारे ऊपर क्या दया की है, क्या कृपा की है, तो ये हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है कि हम जो अपना अनुभव जो हमारे साथ हुआ है वो जाकर दूसरों को बताएं कि कैसे परमेश्वर ने हमारा जीवन जो बदल दिया है, कैसे उसकी हमारे ऊपर रहम हुआ है कि उसने हमारा जो जीवन बदल दिया है। और उसके बाद जो है वो जाता है अपने घर वालों को बताता है कि अब मैं देख सकता हूं। अपने पड़ोसियों को जाकर कहता है कि अब मैं देख सकता हूं। आपने उन लोगों को बताता है जो जिन्होंने उसको पहले अंधा देखा था और उनको कहता कि अब मैं देख सकता हूं। फक्की फरीसी लोग जो थे उनको कहता कि मैं अब देख सकता हूं। ये आदमी जो अंधा आदमी था, जो उसका अनुभव था, अजीजों, वही अनुभव जो हमारा होना चाहिए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि जो हम में तब्दीली आती है वो हम दूसरों को जाके बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने पड़ोस वालों को बताएं और उन लोगों को बताएं जो हमें जानते हैं लेकिन हम नहीं उनको जानते। जहाँ हम उन लोगों को भी बताएं जिनको हम नहीं जानते और वो भी हमें नहीं जानते। अगर हम बाइबल में देखें प्रेरितों के काम उसका 1 चैप्टर और 8वें पद, तो वहाँ हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि फिर पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, तुम्हें ताकत मिलेगी और इसकी गवाही तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के कोने कोने तक जो देना। अजीज़ों, यही काम जो हमें दिया हुआ। बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने उस आदमी को जो कि पहले अंधा था अब वो देख सकता था, उन्होंने देखा और तरह तरह से कहने लगे कि क्या ये वही है जो अंधा था, क्या ये वही है जो अंधा था और मांगता था, भीख मांगता था। और बहुत सारे लोग जो कहने लगे कि नहीं, ये वो नहीं है लेकिन वैसा है, उसकी तरह है। और जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं वो ही हूं, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उसके जीवन में जो है एकदम जो नाटकीय तब्दीली जो आई और उसके बारे में उससे पूछते क्या तू वही है, तेरी आंखें जो कैसे खुल गई, और अब जिसने तेरी आंखें खोली है वो कहाँ पे है। फरीसी जो थे उन्होंने दोबारा जो उसे पूछना शुरू किया कि तुम्हें जो देखना कैसे तुम देख सकते हो और किसने तुम्हें ठीक किया और कैसे उसने ठीक किया। और यहां नहीं, फिर उसके घर वालों के पास भी जाते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा पहले अंधा था और अब वो देख सकता है। और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बेटा जो अंधा था
और अब वो देख सकता है। और जब वो पूछते हैं कि उसकी आंखें जो है वो कैसे खुल गई, तो वो आगे से कहते हैं कि वो तो आपको खुद ही बता सकता है, वो बड़ा है। अजीजों, वो लोग जो सवाल कर रहे थे उनका क्या उद्देश्य था वो तो नहीं मैं कहूंगा यहां, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, उन्होंने ये जानना चाहा कि कौन है जो ये चमत्कार कर सकता है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, कहां है, क्या है वो, कैसे उसने ठीक किया। और ये जो एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि वो खुदावन यीशु मसीह की गवाही दे सकता था, वो उसकी गवाही दे सकता था कि कैसे खुदावंद खुदा ने मेरे जीवन को जो बदल दिया, कैसे उसने मेरे जीवन के साथ किया, कैसे उसने ताकत जो उसकी ताकत ने मेरे जीवन में बदलाव लाई, क्या उसने मेरे को आज्ञा दी, कैसे मैंने जाकर अपनी आंखों को धोया और कैसे मैं अब देख सकता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम की जो उसने गवाही दी। खुदा यीशु मसीह के बारे में, वो आदमी जो अंधा था उसके बारे में उसने बताया। उसने चाहे कि खुदा यीशु मसीह के बारे में वो बात ज़्यादा तो नहीं जानता था, और हमारा भी ये ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। लेकिन जो कुछ भी हम जानते हैं, जैसे इस अंधे आदमी ने कहा कि वन थिंग आई नो, एक मैं बात जानता हूं, एक बात जानता हूं। अजीजों, बाइबल में हम देखते हैं दूसरा राजा उसके 5वें चैप्टर में एक छोटी लड़की जो नुमान के घर में एक नौकरानी की तरह काम करती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सर्वेंट थी, नौकर थी। उसका काम था घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, या दूसरा जो भी घर का मेड की तरह वो काम करती थी। और नुमान जो था एक बड़ा, कहना चाहिए कि बड़ा आर्मी ऑफिसर था, लेकिन वो कोढ़ी था। बाइबल में लिखा हुआ है जब अपने कोढ़ को देखता था तो पश्चिमत हो जाता था और डिस्करेज हो जाता था। और ये लड़की छोटी जो थी, मैं भी 10-12 साल की थी, वो जब आप कोढ़ी को देखती है तो उसको ये महसूस होता है कि मेरा मालिक जो है अपने कोढ़ को देख के परेशान होता है। एक दिन उसने अपने मालकन को कहा कि मेरे देश में एक नबी है जो मेरे मालिक के कोढ़ को ठीक कर सकता है। अजीजों, ये जो छोटी लड़की जो थी, इसने तो मुझे नहीं याद, मैं नहीं सोचता कि उसने कभी नबी के साथ मुलाकात की। जहाँ ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, जहाँ वो बड़ी थियोलॉजी जानती थी, नहीं, बल्कि एक ही चीज जानती थी कि उसके देश में एक नबी है जो रोगों को ठीक कर सकता है, और उसी के नाम की जो है ये लड़की ने गवाही दी कि मेरे देश में एक नबी है, अगर मेरा मालिक जो वहां चले जाए तो वो नबी जो है वो ठीक कर सकता है। अजीजों, वो लड़की जो इतना ही जानती थी, और वही चीज जो है उसने अपने मालिक तक जो खबर वो पहुंचा देती है। और बाद में हम देखते हैं कि उसका मालिक जो था वहां जाता है, ठीक हो जाता है और वापस ठीक होकर आता है। यहां हम देखते हैं कि ये आदमी जो है, जब उससे पूछा गया कि कौन है जिसने तुझे ठीक किया है, और ये अंधा जो आदमी था अब ठीक हो चुका था, वो कहता कि जिसने मेरे को ठीक किया है
वो आदमी का नाम जो मसीह है, जीसस है। और जब उससे के बारे में देखते हैं कि उसने कैसे तुम्हें ठीक किया, तो कहता उसने मिट्टी ली, थूका उसके ऊपर, मिट्टी ली, उसको गीला किया और मेरी आंख के ऊपर लगा दिया और मुझे कहा कि जा और धो ले। वो जानता था कि मसीह ने उसके लिए क्या किया है, और जो जानता था वही गवाही जो उसने दे दी। वो जानता था कि मसीह यीशु वो एक नबी है, जैसे हम 70वीं आयत में पढ़ते हैं। और चाहे कि उसके पास मसीह यीशु के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना भी वो जानता था उसी आस्था से जो है, जो खुदा में यीशु मसीह के बारे में जानता था, उसकी गवाही जो उसने दी। और उसने कहा एक चीज मैं जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूं। अजीजों, खुदा में यीशु मसीह जो है वो ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी उसकी शिक्षा लें, उसकी शिक्षा को जाने, थियोलॉजी को जाने, और फिर जो है उसके नाम की जो गवाही दे। ये जो अंधा आदमी था उसने भी वही बोला जो निकोदेमुस ने, जब वो रात को खुदा में यीशु मसीह के पास आया और खुदा में यीशु मसीह से बातचीत की, और फिर उसने ये गवाही दी कि अगर वो खुदा की तरफ से नहीं है तो ऐसे काम नहीं कर सकता है। और ये जो अंधा आदमी था उसने भी ये कहा, जब उसको कहने लगे कि वो तो पापी है, उसने साबत को तोड़ा है, वो ठीक आदमी नहीं है, तो ये अंधा आदमी जो अब ठीक हो गया था, बड़े आसान सरल तरीके से उसने जवाब दिया, कोई उलझा हुआ नहीं था, और जिसका असर जो बहुत ही ज्यादा था, शक्तिशाली था, सिंपल लेकिन शक्तिशाली था। उसने ये कहा कि खुदा में यीशु मसीह जो थे, अगर वो परमेश्वर से नहीं है तो ऐसे वो काम नहीं कर सकता। खुदा में यीशु मसीह के बारे में ये अंधा आदमी जो था वो एकदम क्लियर था। जिसके बारे में वो नहीं जानता था उसने क्लियरली कहा कि मैं नहीं जानता हूं। जब उसको कहा कि ये आदमी जो है वो तो पापी है, मसीह जो तो पापी है, उसने ये कहा कि मैं नहीं जानता। जब उससे पूछा कि मसीह अब कहाँ गए हैं, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसने इन लोगों को जो चैलेंज कर दिया, अगर हम 31वें पद में देखें तो उसने चैलेंज किया, कहता है ये तो नामुमकिन है कि मसीह जो वो पापी है, नामुमकिन। अजीजों, ये जो ब्लाइंड आदमी था, अंधा आदमी था, उसने ये कहा कि एक चीज मैं जानता हूं, और बड़े विश्वास के साथ कहता है कि एक चीज मैं जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देख सकता। बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने उस से जो क्वेश्चन किए, और उससे पूछा, जहाँ तक कि उसके पेरेंट जो थे वो भी गए, उनके पास भी गए, और उनको कहते हैं कि क्या तुम्हारा ये बेटा जो अंधा था कैसे ठीक हुआ? उसने कहा कि हम ये जानते हैं कि हमारा बेटा अंधा था, लेकिन अब हमारा बेटा जो वो देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा कि किसने ठीक किया है, तो कहने लगे कि हम नहीं जानते, वो जो है बड़ा हो चुका है, आप उसी से बात कर सकते हैं। और दोबारा जो है फिर उसके पास आते हैं, पूछते हैं कि तेरे को कैसे ठीक किया गया?
तो लिखा कि ये ब्लाइंड आदमी जो था उसने वही गवाही जो फिर दोबारा दी कि मैं अंधा था, खुदा यीशु मसीह ने मेरी आंखों के ऊपर मिट्टी जो लगाई और मुझे कहा कि जाके धो लो। मैं गया और धो लिया और देख सकता। एक जो टेस्टमनी है हम उसको दोबारा दोबारा अलग अलग एरिया में भी दे सकते हैं, अलग अलग लोगों को भी जो देख सकते हैं। और उसने कहा मसीह जो है वो यीशु है, वो एक नबी है, और उसकी गवाही जो उन्होंने दी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने विश्वास में जो बढ़ा और उसके नाम की जो गवाही दी। और फिर जब दोबारा ये लोग पूछते तो ये अंधा आदमी जो था उसने ये कहा कि मैंने आपको जो पहले भी बता दिया है, आप दोबारा सुनना चाहते हो? क्यों आप दोबारा सुनना चाहते हो? दोबारा दोबारा आप सुनना चाहते हो? क्या तुम भी, उसने क्या तुम भी मसीह के चेला बनना चाहते हो? जब उसने कहा तुम भी, इसका मतलब यह है कि वो मसीह का चेला बन चुका था और उसने ये गवाही दी कि अब मैं उसका चेला हूं। और उनको भी दावत दी कि आप भी क्या मसीह के चेला बनना चाहते हो? अजीज बहनों और भाइयों, जब हम गवाही देते, जब हम लोगों को जाके परमेश्वर के बारे में बताते हैं, हमारा काम उतनी देर तक पूरा नहीं होता है जब तक हम जो है लोगों को दावत नहीं देते हैं कि तुम भी आओ मसीह के शिष्य बनो। आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह का ये मेथड था। लिखा हुआ खुदावंद यीशु मसीह जो है लोगों के बीच में गए, उनके साथ बातचीत की, उनकी परेशानियों को जाना, उनके ऊपर रहम आया, और फिर हम देखते हैं कि उनकी जो परेशानियां थी उनको दूर उन्होंने किया, उनका विश्वास जो जीत लिया, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लो। अजीजों, ये एक तरीका है। और ये अंधा आदमी जो था उसने भी ऐसे ही किया। जब वो ठीक हो गया, लोगों से मिला, अपने घर वालों से मिला, वो लोग जो उसको जिन्होंने देखा था कि वो अंधा है, वो लोग जो खुदा यीशु मसीह को अपोज करते थे, उनको मिला और उनको मसीह यीशु की गवाही दी और फिर उनको दावत दी कि तुम भी मसीह के जो है शिष्य हो जाओ। अजीजों, ये कहानी जो है हमें ये बताती है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के लोग हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें जो है खुदा का काम करने की। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मसीह यीशु से मिला बाद में, तो लिखा पहली बार उन्होंने मसीह को देखा और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें उससे पूछा, डू यू बिलीव इन सन ऑफ मैन? डू यू बिलीव इन सन ऑफ गॉड? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करते हो? तो उसने कहा, कौन है परमेश्वर का पुत्र? और फिर उसने कहा, वो तुम्हारे पास खड़ा है, वो तुम्हारे साथ जो बातचीत कर रहा है। और फिर ये अंधा आदमी जो था उसने कहा, यस, हाँ खुदा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। अजीजों, हम ये नहीं कि एक बार जो विश्वास कर लिया है तो हम सोचे कि खत्म। हम जो विश्वास में दिन ब दिन जो बढ़ने की जरूरत है। ये आदमी जो था अंधा था, लेकिन वो हमेशा अपने विश्वास में जो बढ़ता रहा, हमेशा विश्वास में जो बढ़ता रहा। हमें भी जो है परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना चाहिए। और जब हम जान लेते हैं, जब उसका अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ये अनुभव जो है वो लोगों के साथ शेयर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, ताकि वो उनका भी विश्वास जो बढ़ सके। खुदा हम सभी के साथ हो, ताकि हम जो है उसके विश्वास में बढ़ते रहें, उसके नाम की गवाही दें और बहुत सारे लोगों को उसके पास ला सके। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं
जहाँ हर पल जो है वो परेशानी में है, दुख में है, और हमें खुदा ने चुना है कि हम उसके नाम की जो गवाही दें, जो हमारे साथ हमारी पर्सनल जो गवाही है वो हम लोगों को बताए कि खुदा ने हमारे साथ क्या किया है। काश के खुदा हमारे साथ हो और हम जो है उसका काम उसके रास्ते पे करें और बहुत सारे लोगों को उसके नज़दीकी में ला सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा स्तुति हो खुदावंद। आज सुबह के समय हम तेरे वचन में से सीख सकें कि हम जो तेरे बच्चे बच्चियां हैं, तूने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं जिनको खुदावंद हम गिन भी नहीं सकते हैं। हर रोज़ तू हमारे जीवन में चमत्कार करता है। काश के वो चमत्कार जो हम लोगों के सामने पेश करें, उनको बताएं, तेरे नाम की जो हम गवाही दें, ताकि वो भी खुदावंद तेरे नज़दीकी में आ सके और तेरा धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करते हैं सब्त के दिन के लिए, सब्त के बाकी घंटों में भी खुदावंद तो हमारी अगुवाई कर, ताकि हमारा चलना फिरना, लोगों से बातचीत करना तेरी महिमा और स्तुति के लिए हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन।